उसका दूध और पानी हो। यह आश्रम में रहने वाला एक बाल सन्यासी है। बेटा ध्यान से देखिए और बताइए ये उस रोज आश्रम में गए थे या नहीं? जी यही है जो उस दिन उन अंकल से लड़ रहे थे। उन अंकल से यानी नितिन जी से? हाँ मैं गया था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो परेशान थी बेटा, मैं और परेशान नहीं करना चाह रहा था तुझे। मैं नितिन से मिलने गया था। मैं नितिन से जाके पूछना चाह रहा था कि उसने क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा। तो वो बता नहीं पा रहा था। तो फिर हम दोनों में कुछ बातें करते करते कहासुनी हो गई, थोड़ा झगड़ा जैसा हुआ, बस और कुछ नहीं। उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं ये कपड़े पहन के गया ही नहीं था आश्रम जी। आप सीसीटीवी में मालूम कर लो, दिखेगा। आप जहां उनसे मिले थे वहां सीसीटीवी है ही नहीं और इस वक्त इस केस में आप मुख्य अपराधी हैं। कैसे? बिल्कुल। चलिए। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, ये गलत, मेरा कोई अपराध नहीं इसमें। चलिए। अरे मेरी कोई गलती है ही नहीं। मैंने कहा था ना एक दिन ये हम सबको लेट दे। देख लो। हथकड़ी पहनाने का कैसे? अरे ये हथकड़ी लगाइए। हथकड़ी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना सब कुछ होने के बाद हमारे घर में घुस के बैठे हो तो? हाँ? मर्डर करने का प्लान कामयाब नहीं हुआ तो बाप बेटी ने मिलकर सब कुछ हथियाने की कोशिश की। कौन सी मरूज घड़ी थी जब हम रिश्ता लेके गए थे इस बिना की बोली की थी। अगले जन्म में हमें कौवा, चील, सांप, छिपकली कुछ भी बनाना बोला मत। इंस्पेक्टर साहब नहीं समझ रहे, सब कुछ इनका ये बुआ माँ का किया धरा है। अरे इनको जेल जाना चाहिए, मुझे नहीं। ये सब इनकी प्लानिंग, आप समझ क्यों रहे हैं? प्लीज। अब शर्म नहीं आती है? अपना गुनाह का इल्जाम किसी और के सर पे लगा रहे हो? चलिए। अरे इंस्पेक्टर मैं नहीं जाऊंगा। चलिए। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इसका अरे फैसला छोड़िए। अरे मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं छोड़िए। नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे किसी को ले आ सकते